हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विन वन कोचिंग सेंटर। तो ये परसेंटेज का पार्ट 4 है, ठीक है। इससे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, आप जाके वहाँ पे ज़रूर देखें, तभी आपको ये पार्ट 4 समझ में आएगा, क्योंकि हर एक पार्ट एक दूसरे पार्ट के साथ रिलेशन करता है। तो इसलिए मेरा सजेस्ट यही है कि पार्ट 1, 2, 3 देखें, फिर पार्ट 4 में आए। इसमें हम सीखेंगे कोई परसेंटेज कितना इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक परसेंटेज इंक्रीज़, पहले कुछ इंक्रीज़ हुआ, बाद में फिर कुछ इंक्रीज़ हुआ, फिर बाद में डिक्रीज़ हुआ, इस तरह के आते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक रूल्स नंबर 1 कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। पहले आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा कि पहला रूल में क्या है कि A% बढ़ जाता है। मान के चलिए कोई वस्तु की कीमत A% बढ़ गया, A% बढ़ा दिया गया, फिर बाद में उसी वस्तु को कीमत B% घटा दिया गया, तो कुल मिला के कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है, ये एक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। मैं एक्चुअल में फॉर्मूला आपको याद नहीं करवाऊंगा, बस क्वेश्चन जब हम करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, कभी प्रतिशत की वृद्धि होती है, फिर B% की माइनस होती है, मतलब घटाया जाता है। कोई वस्तु की कीमत A% बढ़ाया गया, फिर घटाया गया। तो देखिए 10% बढ़ा, फिर 10% घटा, एक्चुअल में कितना प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, ठीक है। मान के चलिए कोई पेन है, पेन का दाम 100 रुपया है, ठीक है। इसको 10% बढ़ाया गया, तो मतलब अभी हो गया 110। फिर बोला जो 10% घटाया गया। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि 10% बढ़ा, मतलब 10% बढ़ा ये प्लस में, फिर 10% माइनस हो गया, 10% माइनस हो गया, फिर जाके तो अब की बार लाभ या हानि हुआ। तो देखिए मैं पहले कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा, जो 10% बढ़ा, 10% माइनस हो, आपको देखने में लगेगा कि भाई तो कोई तो फ़ायदा होगा ही नहीं, जैसा रहेगा वैसा ही है। आप बोलिएगा 100 रुपया में लाया तो 100 रुपया ही रहेगा, ऐसा होता नहीं है। मान के चलिए आपने एक पेन खरीदे बाज़ार में 100 रुपये का, माना कि 100 रुपये का मैंने एक पेन खरीदा, मैंने इसको 10% अधिक कर दिया, यानी 110 कर दिया। फिर कोई बंदा आया और बोल रहा है कि नहीं 10% आप कमा के बेचिए, तो 10% मतलब 11 रुपये, यहाँ पे पॉइंट लगाया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा तो समझिएगा। 11 रुपये में यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, 10% जबकि बार कम करना है, 11 रुपये माइनस करना है, ठीक है। तो 99, देखिए अब की बार वो कलम बंदा मुझसे लेके जाएगा 99, कितना रुपए में, 99 रुपीज़ में मुझे उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 10% माइनस करके बेचा। आप खुद ही सोचिए, जे मेरा ये कॉस्ट प्राइस है, मान के चलिए ये कॉस्ट प्राइस है, मैंने खरीदा ही 100 रुपया, बेच रहा हूँ 99 में, तो आपकी बार बढ़ा की कमा, मेरा तो 1 रुपया लॉस हो रहा है ना, यानी 1% लॉस हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। इस तरह का जब भी कंडीशन आता है, सेम रहे और क्या वैल्यू, 10% बढ़ा 10% माइनस हुआ तो हमेशा लॉस ही होता है। तो इसमें एक ही फार्मूला लगाया जाएगा, इसमें एक फार्मूला लगेगा A²/100, बस ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। A²/100, यही फार्मूला के द्वारा हम बना देंगे। A² मतलब A² मतलब आप इसी को दे सकते हैं, A²/100, 10% बढ़ा 10% माइनस किया, देखिए 10 × 10/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 1% लॉस ही होता है, हमेशा लॉस ही लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉस और लाभ यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, लॉस ही होता है। चलिए ये अगर समझ में ना आए तो इसी को मैं एक और अलग तरीके से समझाना चाहता हूँ, अब की बार जरूर समझ में आएगा। माना कि कोई वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है, फिर 10% माइनस हो जाती है, तो आप वेरिएबल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये होता है 2 वेरिएबल का फॉर्मूला। कोई वस्तु की कीमत कभी कभी ऐसा भी होता है, मान के चलिए एक कलम की कीमत पहले 100 रुपया था, फिर 10% बढ़ा, फिर 110 रुपया हो गया, फिर 10% बढ़ा तो आपकी बार हो जाएगा 121 रुपया हो जाएगा, ऐसा होता है। तो कुल मिला के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 21। देखिए 21% हमारा इस बार लाभ हो रहा है, 21% इंक्रीज़ किया हमने, ठीक है। पहले 10% बढ़ा, 110 यहाँ पे, पहले 10% बढ़ा, फिर से 10% बढ़ाया गया, टोटल आपको देखने में लगेगा पहले 10% बढ़ाया बंदा, फिर से 10% बढ़ाया, यानी 120 हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, पहले 10% बढ़ा 110 हुआ, फिर से 10% बढ़ाया, मतलब 11 बढ़ा 121 हो गया, यानी 21% का, क्योंकि पहले कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपया था, अब की बार कितना है, 121 रुपया है। कितने रुपये का वृद्धि हुआ, 21 रुपये। 21 रुपया मतलब परसेंटेज में धरेंगे 21% का, क्योंकि ये 100 है परसेंटेज है, तो ये भी परसेंटेज में ही जाएगा, तो
21% की हमारी वृद्धि हुई है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला देखिए, मैं इसी को निकाल के दिखाऊंगा। इसको निकालने का फॉर्मूला है, अगर प्लस में रहे दोनों दो बार अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज करना हमेशा दोनों बार इंक्रीज कर रहा तो प्लस प्लस हो जाएगा। कभी इंक्रीज किया कभी डिक्रीज किया तो प्लस माइनस होगा, कभी डिक्रीज किया कभी इंक्रीज किया तो माइनस प्लस होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो इसका एक फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं कि मेरा जो ये है, पहले दुकानदार 10% बढ़ाया तो पहले होगा प्लस में ए प्लस, उसके बाद फिर बढ़ाया 10% बी, फिर प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे काम चल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला निकले। देखिए इसको, ये जो है ना माइनस प्लस से, ये फॉर्मूला आपको सबसे सटीक काम करता है, इसलिए इसी को याद रखिए। क्या बोला है, पहले 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, फिर बोला है फिर से 10% बढ़ा, फिर से 10% बढ़ा। भाई फॉर्मूला में क्या है, प्लस ए इंटू बी मतलब 10 इंटू 10 बाई 100, 0 0 0 0, 10 और 10 हो गया 20, प्लस यहाँ पे 1 इंटू 1 होता है, कितना हो गया 21%। देखिए तो यही सबसे अच्छा है ना एग्ज़ाम के लिए, तो यही सटीक है। हाँ देखिए एडवांस लेवल में भी बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, एक लाइन में आंसर खत्म किया जाता है। कुछ आंसर को तो बिना पेन एंड कॉपी को देखकर ही आप अंदाज़ा लगाकर ही क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन बाय द वे मेरा कहना है कि आप सीख रहे हैं, पहले तो बेसिक ही सीखें, आपको समझ अपने अंदर डेवलप करनी है तो इस तरह बेसिक ही जाएं, तभी समझ में आएगा। चलिए ये एक तो रूल्स था, इसको रूल्स नंबर 1 हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये रूल्स नंबर 1 ही पकड़िए। ठीक है, अब हम और अगला एक कंसेप्ट दिखाने वाले हैं। इसमें क्या होता है, मैं हटा देता हूँ। इसमें क्या होता है, आप क्वेश्चन जब लगाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन के साथ आपको सब समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत A% बढ़ा दी जाती है, पता नहीं कितना बढ़ाया जाता है, माना कि कोई वस्तु की कीमत A% बढ़ गई, ठीक है, हो जाती है। उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च वही रहे, ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए आप जा रहे हैं बाजार में मिल्क खरीदने, दूध खरीदने, दूध का एग्जांपल लेता हूँ। 1 लीटर का एक पाउच होता है, ये 1 लीटर का पाउच है, हाँ याद रखिएगा 1 लीटर का पाउच है। तो बोला क्या दुकानदार, जे इसका दाम कितना है, माना कि इसका दाम है 100 रुपये, 100 रुपये, ये 1 लीटर मिल्क का दाम है 100 रुपये। अब की बार क्या हुआ कि किसी वस्तु की कीमत A% बढ़ा दी जाती है, माना कि 10% ही बढ़ गया, मालूम नहीं, तो मैंने बोला कि दुकानदार बोला अब की बार, मैंने पहले गया था दुकान में ये पाउच लाने के लिए, तो मुझसे दुकानदार लिया था 100 रुपया, क्योंकि बोला था भैया इसका दाम 100 रुपया पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर का दाम 100 रुपया है। अब की बार नेक्स्ट टाइम जब मैं गया उसी दुकान में और वही पाउच लेने, वही दूध लेने, अब की बार बंदा क्या बोल रहा है कि 10% बढ़ गया है, यानी 10% की वृद्धि हो गई है, अब की बार दूध का दाम 110 रुपया हो गया, राइट, 110 रुपया हो गया। तो मैं घर में कितना यूज़ करता था पहले, 1 लीटर, देता कितना था 100 रुपया। अब की बार जब दुकानदार के पास गया, दुकानदार बोल रहा है जे इसका दाम 110 रुपया हो गया है, 10% बढ़ गया है। तो मेरा पास तो पॉकेट में अपने मनी 100 रुपया ही लेके गया था, क्योंकि मान के चलिए आपकी मम्मी 100 रुपया ही दिया है, दुकानदार के पास आप पहुंच गए, फिर घर आइएगा 10 रुपया लेके जाइएगा, फिर लीजिएगा, तो आप बोलिएगा एक काम कीजिए भैया मुझे 100 रुपया का ही दे दीजिए, बस ये कंसेप्ट को समझना है। आप बोलिएगा भैया मुझे 100 रुपया का ही दे दीजिए, तो अब वो दुकानदार 100 रुपया में 1 लीटर दूध तो देगा नहीं, 1 लीटर दूध का दाम 110 रुपया है, वो दुकानदार कुछ कमा के देगा, मान के चलिए 900 ग्राम दे सकता है, 950 ग्राम दे सकता है। तो वही पूछा है कि खपत में कितनी प्रतिशत की, हम कितना % कम करें, यही पूछा है। माइनस हम खपत यानी जो हम खर्च कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, उसको लाके जो यूज कर रहे हैं, वो कितना प्रतिशत कमाएं ताकि खर्चा में कोई अंतर ना हो। ये खर्चा था मेरा, है कि नहीं, ये मैं खर्च कर रहा था, 100 रुपया पहले से खर्च कर रहा था, अभी भी मेरा खर्चा यही है, पहले भी 100 रुपया लेके जा रहा था, अभी भी मेरा पॉकेट में 100 रुपया ही था। तो मैं इस खपत में कमा देता हूँ भाई 110 है, तो मैं इसमें एक काम कीजिए भैया आप हमको 50 ग्राम 100 ग्राम कम ही दे दीजिए, पर 100 रुपया रख लीजिए। तो दुकानदार ठीक है राजी हो जाएगा, कुछ कम देगा आपको, 10 रुपया का कम देगा, और आप 100 रुपया ही दे के आइएगा।
तो वही पूछा है कितने प्रतिशत की खपत में कमी की जाए, परसेंटेज में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की खपत में कमी की जाए कि खर्च वही रहे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ए मतलब वही परसेंटेज जितना परसेंट है बड़ा है। ठीक है, ए बाई 100 प्लस ए ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। देखिए ये भी, हालांकि ये फॉर्मूला पे मैं दिखा रहा हूँ किंतु विदाउट फॉर्मूला में भी आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए 10% दूध का दाम तो पहले 100 था, अभी बढ़ा 110 रुपया। ये छोड़िए कितना परसेंट बढ़ा, 10%, तो 10 लिखा मैंने। अब की बार 100 प्लस ए, 100 प्लस ए, याद रखिएगा 100 प्लस ए, 100 तो 100 है, ए मतलब कितना है 10, तो कितना हो गया 110 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10 कितना हो जाएगा 100, डिवाइड दीजिएगा 11 से। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग परसेंट, हाँ 9.99 वही होगा। इसे आएगा 9.099 समथिंग आते रहेगा। तो इतना प्रतिशत की हमें खपत में कमी करना चाहिए और ताकि हमारा खर्च वही रहे। तो दुकानदार 9.09% आपको दूध कमा कर देगा और पैसा वही रखेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था। ठीक है, कभी कभी क्या पूछता है, उल्टा पूछेगा, जे अगर किसी वस्तु की, इसको इरेज कर लेने दीजिए, कभी कभी उल्टा कहता है एग्जामिनर, कहता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में A% घटा दी जाए, अब की बार माइनस बोल रहा है, A% घटा दी जाती है, घटी है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब की बार उल्टा, अब की बार मिल्क का पैकेट वही है। ठीक है, कंसेप्ट को याद रखिएगा, फॉर्मूला जो लिखा रहा हूँ उसको लिखते चलिएगा। ठीक है, पहले समझ जाइए, फॉर्मूला लिखते चलिएगा। ये 1 वेरिएबल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, और इसका पहले वाला 2 वेरिएबल था। होता क्या है, अब की बार जो पहले 100 रुपया था, 1 लीटर दूध था, याद रखिएगा मैंने 1 लीटर दूध का ही एग्जाम्पल लिया, 1 लीटर दूध था, ये 1 लीटर दूध पहले 100 रुपया था। अब की बार क्या हुआ, ये 10% कम हो गया, दूध का दाम कम गया, मार्केट में दूध का दाम कम गया, तो ये 90 रुपया हो गया। 10% कम ना, मतलब 10 कमा देना 100 में, तो 90 रुपया हो गया। लेकिन मुझे तो मम्मी 100 रुपया दी थी, याद रखिएगा, मेरे पास तो 100 रुपया, ये मेरा पैसा है, ये मेरा पैसा है, मैंने 100 रुपया लेके गया, मिल्क खरीदने गया, मैंने दूध खरीदने। ठीक है, दूध खरीदने गया, तो दुकानदार बोल रहा है भैया पहले से 10 रुपया दाम कम हो गया है, एक काम कीजिए 10 रुपया का आप ज़्यादा दूध ले लीजिए। यही तो बोलेगा ना, मेरा पास 10 का छुट्टा नहीं है, आप एक काम कीजिए। मैंने भी बोला चलिए 90 रुपया हो गया तो 10 रुपया का ज़्यादा दूध दे दीजिए, मतलब 100 रुपया का ही दीजिए, खर्चा वही रहे, खर्चा मैं उतना ही करूँगा, लेकिन दूध अब की बार ज़्यादा लेके आऊँगा। उस समय दूध कम लाया था क्योंकि दाम ज़्यादा था, अब की बार दाम कम है तो दूध ज़्यादा लाऊंगा। तो जब भी मैं दुकानदार के पास गया और बोला कि आप दूध ज़्यादा दे दीजिएगा, तो वो दुकानदार बोला क्या करेगा, कितना प्रतिशत ज़्यादा दूध देगा, बस यही कंसेप्ट है, कितना प्रतिशत ज़्यादा देगा। तो इसका फॉर्मूला है ए, उस समय मैंने प्लस किया था, अब की बार माइनस करूँगा इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 कितना ज़्यादा देगा, बस वही रहा 10, अब की बार कमा दो 10, 90 इंटू 100, 0 कैंसिल, 100 हो गया, 9 हो गया, 11 पॉइंट समथिंग अब की बार वो ज़्यादा देगा, 11 पॉइंट समथिंग % कुछ ज़्यादा देगा। निकाल ही देता हूँ, एक्चुअल आप निकाल लीजिएगा, 9 कम 9, इसे डिवाइड भी करके निकालिएगा, नहीं तो ये फ्रैक्शन है 10/9, ये फ्रैक्शन भी, फ्रैक्शन रिलेशन में बतलाया था, आप जरूर देखिएगा, तो फ्रैक्शन में आपको समझ में आ जाएगा ये वाला। ठीक है, फ्रैक्शन पूरा याद कर लेना है। आते रहेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब की बार क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ हम पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, एक, चलिए शुरुआत करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक संख्या में 10% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में, सॉरी ये पहला नहीं है, ये वाला पहला है, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। ये
कंसेप्ट के बाद ये पहला क्वेश्चन है। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, तो लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला जो भी आता है ना, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको वही 2 वेरिएबल पे ही निकालना पड़ेगा, जो फॉर्मूला मैंने आप पहले यूज़ करके दिखाया। तो पहले कमी की बात कर रहा है। देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, हालांकि विदाउट फार्मूला ही बना सकते हैं आप इसको। कहा जाता है कि विदाउट पेन एंड कॉपी से आप मैथ्स बनाइए तभी फास्ट होगा। तो देखिए ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पेन और कॉपी चलाने की कोई ज़रूरत ही ना पड़ेगी, देखकर आंसर आप बना सकते हैं। देखिए पहले फॉर्मूला यही है, ए प्लस 2 वेरिएबल कहा जाता है, प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। मैंने ये पहले सिखा चुका हूँ कॉन्सेप्ट में, बस उसी का यूज़ करेंगे। देखिए कपड़े का मूल्य में जो 25% कम कर देने पर, कम करना मतलब क्या, कम मतलब माइनस, वृद्धि मतलब अधिक मतलब प्लस। तो बोला है पहले कम कर देना, तो -25, फिर प्लस, अब वृद्धि बोला है 20, फॉर्मूला का आ गया प्लस, यहाँ पे प्लस है, ए इंटू बी, ए का मान है -25 इंटू बी का मान है 20 डिवाइड बाई 100। बस यही लगाना है आपको। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, क्लास 10 में आप सीखे होंगे। 25 से 20 चला गया तो बचा 5, लेकिन सिंबल यूज़ करना है जो बड़ा रहता है। 25 बड़ा है, उसके आगे माइनस है तो माइनस दे देंगे। यहाँ पे हम रिलेशन बनाएंगे प्लस माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 का टेबल में ये 5 जा, 5 का टेबल में 5 जा, यहाँ पे हो गया 5, माइनस माइनस हो गया प्लस, सिंबल रहेगा माइनस। -10 मतलब आपका लॉस हो गया, लॉस मतलब डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा है, एक संख्या जो है, ठीक है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है, मतलब ए नंबर इज वर्कड आउट बाय द 10% एंड द, इसका जो रिजल्ट निकल के आता है, हालांकि ट्रांसलेशन में थोड़ा गलत हो सकता है तो इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं कह दे रहा हूँ। जो भी रिजल्ट, जो भी परिणाम निकल के आता है आपका, तो परिणाम में संख्या को फिर से 20% कम कर दिया जाता है। आप 10% पहले कम किए, कुछ तो रिजल्ट निकलेगा, उसको अगेन 20% कम किए, फिर कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो आपको ये रिजल्ट, दोनों रिजल्ट को मिलाकर आपको लास्ट में देखना है कि लाभ हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। तो इसको भी वही यूज़ करेंगे, -10 क्योंकि यहाँ पे कम बोला है, फिर -20 फिर से कम बोला है, फार्मूला का प्लस, -10 इंटू -20, ठीक है, डिवाइड बाई फार्मूला का क्या था 100, तो 100 चलूँगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 हो गया, लेकिन सिंबल यूज़ होगा बड़ा वाला का माइनस। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, ये दोनों 2 माइनस है यहाँ पे, ये एक माइनस है, ये एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस प्लस होता है। यहाँ पे दे दूंगा मैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 इंटू 1 2 होता है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 30 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ गया, 28। एक्चुअली यहाँ पे परसेंटेज का खेल हो रहा है, तो मैं बस रुपीज़ ऐसे आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, यहाँ पे सिंबल बड़ा जो है वो 30 का है तो माइनस होगा, -28। यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है जो कम प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ऑलरेडी बोला है जो रिडक्शन आपका परसेंटेज कितना होगा, तो ये होगा -28, यानी 28। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में, देखिए आप जब कोई भी दुकान में कोई वस्तु का, चाहे वो मिल्क हो गया, चाहे वो कपड़ा हो गया, कुछ भी, आप जब उस पर छूट ही दे देते हैं, मान के चलिए आपका कपड़ा का बिजनेस है, आप छूट दे देते हैं तो आपका सेल बढ़ जाता है, ठीक है, आपका सेल बढ़ जाता है। यहाँ पे सेल कितना बड़ा है वो बोला नहीं गया, वो बोला बस X% बढ़ गया। मालूम नहीं मुझे कितना बड़ा है, मैंने 20% लेस कर दिया तो मेरा X% सेल बढ़ गया, कस्टमर कुछ ज़्यादा आने लगे इस छूट की वजह से। लेकिन हुआ कि मेरा जो इनकम हो रहा था, पहले मैं जितना भी इनकम कर रहा था उससे इस बार 60% इनकम मेरा ज़्यादा हुआ, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा आए, है कि नहीं। हालांकि छूट तो दिया हूँ 20%, इसके बावजूद कस्टमर ज़्यादा आए तो मेरा सेल पहले जितना हो रहा था उससे 60% ज़्यादा मेरा इनकम आया। इस बार जो भी इनकम मैं कर रहा था दुकान में, अब की बार मेरा 60% ज़्यादा इनकम हो रहा है। तो एग्जामिनर पूछ रहे थे एक्स का वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे वही यूज़ करेंगे, 20% की कमी मतलब -20, ध्यान दीजिएगा, -20। इसके बाद बोला है X% की वृद्धि तो +X। इसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर्मूला का आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा A इंटू बी मतलब -20
इंटू बी मतलब x डिवाइड बाई 100। देखिए ये अपने आप में कुछ परसेंटेज तो निकलेगा ही, कुछ तो परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना परसेंट दिया है, 60%, क्योंकि वो बोल दिया है आपकी बात, जो भी इनकम था वो 60% बढ़ गया मेरा। तो अब की बार ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये एक्स है, ये माइनस नंबर है, हाँ तो अल्फ़ाबेट है तो जुटेगा नहीं, तो इसको वैसे ही रखूँगा, -20 प्लस एक्स ही रखूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलेशन बनाऊँगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे 20 का टेबल में ये 5 टाइम चला जाएगा, ऊपर रहेगा x, नीचे रहेगा 5, इक्वल टू इधर रहेगा 60। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, -20 प्लस यहाँ पे एलसीएम आएगा 5, ठीक है। एलसीएम आपको आना चाहिए, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x होगा, माइनस यहाँ पे x बचेगा इक्वल टू 60, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -20 जो है, इसको अगर मैं साइड चेंज करूँगा और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, 5x में से 1x गया, बचा कितना 4x, डिवाइड बाई नीचे कितना बचा 5 इक्वल टू 60। ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, -20 है तो इधर जाके +20 हो जाएगा, ठीक है। +20 होगा, इधर कितना बचा है, इधर बचा है 4x डिवाइड बाई 5। मैं थोड़ा लॉन्ग बना रहा हूँ आपको समझने के लिए, हालांकि एक दो लाइन में, बहुत कुछ लाइन को मैं छोड़ सकता हूँ और डायरेक्ट बना सकता हूँ। यहाँ पे देखिए प्लस 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 होता है, 60 और 20 80 हो गया, ठीक है। अब की बार ये जो डिवाइड होता है साइड चेंज होने के बाद इंटू हो जाता है। पूरा लॉन्ग मेथड क्लास 10 की तरह मैं समझा रहा हूँ ताकि समझ में आए, हालांकि समझ में आना चाहिए, और इसके बाद आप खुद फर्स्ट हो जाइएगा। देखिए ये सब तो करने की ज़रूरत नहीं है ना, फिर भी दिखा रहा हूँ मैं। 4x, ये x है, 4x इक्वल टू 400, इंटू कीजिएगा 400। अब की बार यहाँ पे बना दे रहा हूँ, x का वैल्यू चाहिए मुझे, x इक्वल टू ये 400 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। जब इसे कैंसिल कीजिएगा आंसर निकल के आएगा 100, क्योंकि 400 को 4 से डिवाइड देने से x का वैल्यू 100 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जो काम करता था, जो इंसान काम करता था, वो अब की बार काम बढ़ा दे रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, आराम से बनाइए। आप पहले एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद बनाने की कोशिश कीजिए, तो ही आप सीख पाइएगा। बिल्कुल वही जा रहा है, एक ही हम पैटर्न को यूज़ करेंगे। एक कार्य जो कोई भी, मान के चलिए आप काम करते थे, तो आप प्रतिदिन हर दिन जो भी काम करते थे उसमें 15% आप बढ़ा दिया, आपने थोड़ा अधिक काम करना शुरू कर दिया। आपकी वेतन है, जो मालिक है आपका, वो क्या किया कि आपका वेतन पर आवर हर घंटे 20% बढ़ा दिया, कि 1 घंटा ज़्यादा काम करने से तुम्हारा वेतन में 20% में वृद्धि करूँगा। तो उसका जो पर डे इनकम है, दैनिक आय पूछ रहा है, पर डे इनकम कितना % बढ़ गया, उसका इनकम पर डे में कितना % बढ़ा। बिल्कुल है वही है, हम पर डे है कुछ भी दे, एग्जामिनर पैटर्न वही यूज़ करेगा, बस उन कहने की तरीकाएं एग्जामिनर का कुछ अलग ही रहता है। आपको देखकर समझ में आएगा कि ये तो बनेगा नहीं, हालांकि बनेगा वही। ये 15 है, प्लस में बढ़ाया है तो हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए ये 15 है तो बढ़ाने का बाद बोल रहा है तो +15। इसके बाद बोला है 20% बढ़ गई इनकम, तो 20%। फॉर्मूला का ए इंटू बी, 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है। यहाँ से देखिए ये काटिए, 20 से 5 टाइम चला गया, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए, 3 टाइम चला गया। इसके बाद इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये 35 हो गया, प्लस इधर 3 हो गया, यानी आपका 38 निकल के आएगा, ठीक है। 38% आपने, आपका जो दैनिक आय है, आप पर डे जो इनकम करते थे 38% इस बार बढ़ गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला दिया था, एक संख्या को 30% की वृद्धि। हाँ, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसमें बोलिएगा इसमें कुछ नहीं है। एग्जामिनर क्या करता है, छोटे छोटे कंसेप्ट को मिलाकर बड़ा कंसेप्ट यूज़ और मॉडरेट क्वेश्चन को तैयार करता है और हार्ड क्वेश्चन बनाता है। यहाँ पे देखिए सिंपल क्वेश्चन को ही ऐड कर दिया गया है। आपकी बार परसेंटेज क्या किया है, 30% बढ़ा, फिर से 25% कमा, फिर से 25% बढ़ा। हालांकि बढ़ा कमा बढ़ा ये 4 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। मैं उसी पैटर्न को यूज़ करूँगा और लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा मेरा वही मैं देखूँगा। अब की बार वही दूंगा, 30% वृद्धि हुई यानी 30
मैं क्या करूँगा, पहले 2 का काम करूँगा, इन दोनों का काम मैं पहले कर लूँगा, इसके बाद मैं फिर तीसरा का काम करूँगा। देखिए क्या बोला है, 30% बढ़ा है, इसके प्लस सॉरी माइनस है क्योंकि 25% कम रहा है, तो -25 फॉर्मूला का प्लस यहाँ पे a इंटू बी मतलब 30 इंटू -25 इंटू -25, ठीक है, डिवाइड बाई 100। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे बचेगा 5, लेकिन 30 बड़ा है तो प्लस रहेगा। यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखेंगे 25 का टेबल में ये चला जाएगा 4 टाइम, 4 से जब इसको काटिएगा 30 को काटिएगा तो ये आपका निकल के आएगा 7.5 निकल के आएगा, ये आएगा 7.5, ठीक है। ये जब माइनस कीजिएगा 7.5 से आपका यहाँ पे परसेंटेज निकलेगा 2.5, लेकिन माइनस में निकलेगा क्योंकि 7 बड़ा है, ठीक है, -2.5%। अब इसका रिलेशन मैं इससे करूँगा, ठीक है, ये तीसरे वाले से, ठीक है। इसके बाद चौथा भी दे सकता था, मान के चलिए, और अगर बोल देता 40% इंक्रीज हो चुका है तो फिर जो रिजल्ट निकलेगा उसका रिलेशन इससे करता। हालांकि ये तो दिया नहीं है तो ये मुझे नहीं चाहिए, बस ये दिया है, ये निकला है और ये फिर से बोला है जो वृद्धि हुई, तो हम ये दोनों का यूज़ करेगा। अब की बार देखिए 25% बढ़ रहा है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो 25% प्लस में रहा, ये देखिए माइनस है तो -2.5% पॉइंट है। फॉर्मूला का प्लस a इंटू बी 25 इंटू -2.5 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे होगा 22.5 होगा, माइनस कीजिएगा तो 22.5, हालांकि 25 बड़ा है तो प्लस में रहेगा। यहाँ पे एक रिलेशन बनाऊंगा, ये वाला प्लस है, इधर वाला माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 25 का टेबल में ये 4 टाइम चला जाएगा, 4 से जब इसको डिवाइड दीजिएगा 2.5 को डिवाइड दीजिएगा, आंसर निकल के आएगा आपका 0.625, ये निकल के आएगा। जब इससे आप माइनस कीजिएगा 0.265 से, आंसर निकल के आएगा आपका 21.875%, अप्रोक्सीमेटली 22% इंक्रीज होगा, नॉट द डिक्रीज, 22%, क्योंकि देखिए जब भी 0.5 से इंक्रीज होता है तो हम उसको 1 पकड़ लेते हैं, तो हम 22% इंक्रीज देंगे, ए नंबर ऑप्शन होगा, डिक्रीज नहीं। यहाँ पे देखिए एक संख्या है, बिल्कुल ये वाला सेम पैटर्न है, ये आपको करना है, बिल्कुल ये आपका मान के चलिए होमवर्क है। टीचर जब सिखाता है बच्चे को बोलता है कि आप घर से करके लाइएगा, तो घर से करके मुझे कमेंट दीजिएगा। बिल्कुल वही है, 30% कमी हुई, फिर 30% वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, रिजल्ट जो भी निकलेगा आपको दिखाना है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन एक आया हुआ था, ये थोड़ी अलग है तो मैं इसको करना चाहता हूँ। क्या बोला है देखिए, पहले एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, कोई भी एक संख्या है, कोई भी एक मालूम नहीं कोई नंबर है, उसको 20% इंक्रीज कर दिया गया, फिर 15% घटाया जाए, फिर से घटा दिया गया, यदि परिणाम का मान, लेकिन रिजल्ट जो निकला है वो 2040 निकला है। तो संख्या आरंभिक में क्या था, तो फर्स्ट में वो नंबर क्या था, वो नंबर, हालांकि ये ऑप्शन लेके भी मैं कर सकता हूँ, ऑप्शन लेके भी कर सकता हूँ, ऑप्शन लेके भी करना एक बेहतर ही होता है, लेकिन आपका मान के चलिए इसमें भी वोट खेलना ही हो जाता है, वोट देना। मैं ऑप्शन 1 लिया, देखा रिजल्ट नहीं निकला, ऑप्शन 2 लिया, देखा रिजल्ट नहीं निकला, ऑप्शन 3 लिया, देखा रिजल्ट निकला, तो इस तरह टाइम चले जाते हैं। इसलिए आप डायरेक्ट सटीक बैठाना ही सही होता है, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो वही करूँगा कि बोला गया है 20% बढ़ाया गया तो 20 प्लस में हो जाएगा, 15% घटाया गया -15 हो जाएगा, फॉर्मूला का रहा प्लस, इसके बाद हम a इंटू बी मतलब 20 इंटू 15 -15 होगा क्योंकि घटाया जा रहा है, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, ये कुछ परसेंटेज में निकलेगा, याद रखिएगा, ये भी जो भी वैल्यू निकलेगा परसेंटेज में निकलेगा। तो हम पहले इसको, इस रिजल्ट को निकाल देते हैं,
इस रिजल्ट जो भी निकलता है निकाल लेते हैं, पहले रिजल्ट एक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 15 20 में से 15 गया तो बचा 5, ठीक है 5 बचा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस का रिलेशन होगा, माइनस होगा। ये 20 का टेबल में ये जाएगा 5 टाइम, 5 का टेबल में ये 3 टाइम, ठीक है। तो यहाँ रहा 3, ठीक है, यहाँ पे 3 रहा, यहाँ पे बचा 2, ये 2% आया, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 2%। देखिए 2% ये तो माइनस में है नहीं, माइनस में है नहीं, माइनस में है क्या, नहीं है, तो प्लस में है। प्लस में रहना मतलब बढ़ना। माना कि लेट द फर्स्ट नंबर, ये जो नंबर था मैंने माना 100 था, हम आपको 100 लेना ही पड़ेगा। 100 100% था, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ये 100% हो गया। अब की बार प्लस ये 2% बढ़ गया मेरा, प्लस 2%, तो कितना हो गया, कितना हो गया, ये संख्या को x पकड़ लीजिए और वो x अपने आप में 100% था, ये बढ़ गया और रिजल्ट जो निकला है वो 2040 निकला है। संख्या माना कि x था, x% था, माना कि वो संख्या x% था। लेट द नंबर कितना है x%, x% मतलब क्या, x तो है ही है और परसेंटेज को 100 में डिनोट करते हैं, तो जो भी परसेंट जाएगा वो अपने आप में 100% ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 + 2 कितना हो गया, 102%। यहाँ पे x रहेगा 102%, x 102% और इक्वल टू 2040, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ, बनाने की जगह नहीं है, मैं इसको आप उतार लीजिएगा, इसको उठा लीजिएगा, ठीक है। इसको हटाता हूँ मैं, मेरा इतना दूर निकल चुका है, तो यहीं पे बनाऊंगा, ठीक है। देखिए अब की बार क्या करना है, जो x है, ठीक है, ये परसेंटेज, मैं इसको पहले परसेंटेज तोड़ देता हूँ, परसेंटेज सिंबल तो हटा देता हूँ। जब भी परसेंट का सिंबल हटाया जाता है डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज ही 100 होता है। इधर होगा 2040, ये x रखूँगा मैं 2040, ये जब भी इक्वल के उठ साइड जाएगा तो डिवाइड इनटू में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। इससे जब आप कैंसिल आउट कीजिएगा, ठीक है, कैंसिल करने के बाद देखिए यहाँ से ये डायरेक्ट कैंसिल होगा, ये 102 ये 2 टाइम जाएगा और ये 0 को काट दीजिए, ये ऊपर रख दीजिए, 20 हो गया, 20 × 100 हो गया, यानी आपका 2000 आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जो संख्या पहले 2000 थी, ठीक है। अब ऑप्शन उठा के भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है नहीं, ये पैटर्न का क्वेश्चन इतना ख़त्म है, इससे बाहर और आएगा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे, नेक्स्ट रूल्स देखेंगे। दूसरा जो नियम रहेगा वो रहेगा कि एक पहले तो प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट नियम में बतला देता हूँ कुछ, कि आपका कुछ % इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। माना कि कुछ % ऐसा बोल देगा, कोई एक नंबर है, नंबर को मान के चलिए कोई नंबर है, मुझे मालूम नहीं x नंबर है, इसको पहले 10% बढ़ाया जाता है। मैं पहले 10% बढ़ा दिया, इसके बाद क्या किया जाए, फिर जो भी उसका वैल्यू है वो 43 निकल के आया, इस 43 का 16% कितना होगा। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी थोड़ी अलग पैटर्न है, तो वो मैं अलग वीडियो में दिखलाना चाहता हूँ। सो आप अगर चाहते हैं कि वो वीडियो देखें, सीखें, आप पूरी मैथ्स करने के लिए देखिए, आप परसेंटेज का पूरा अगर पार्ट आप सीखना चाहते हैं तो पार्ट 1 से लेकर ही शुरू करना पड़ेगा, पार्ट 1 2 3, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर लेवल को हाई करते जा रहा हूँ, एक एक लेवल बढ़ रहा है मेरा। बेसिक, फिर इसके बाद थोड़ा एडवांस, इसके बाद थोड़ी एडवांस, तो जितना भी क्वेश्चन आया है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो सिखा दूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और इसको बेसिक और सरल भाषा में लेने की कोशिश करूँगा। तो बाय बाय।